Good morning, everyone. Myself is Pal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today is my class BLLB 4th semester, BLLB 6th semester. Subject Constitutional Law of India. Unit 5. Topic Emergency Provisions. आपात उपबंध जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिए गए हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक दिए गए हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 352 की प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा की। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 1 कहता है कि इफ द प्रेसिडेंट इज satisfied that a grave emergency exist whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion, he may by proclamation make a declaration to that effect in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be specified in the proclamation। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 1 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 2 कहता है ए प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लोज 1 मे बी वेरिड ऑफ और रिवोक्ड बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। कि आर्टिकल 352 का खंड कहता है कि खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 3 The President shall not issue a proclamation under clause 1 or a proclamation varying such proclamation unless the decision of the Union Cabinet, that is to say the Council consisting of the Prime Minister and other ministers of Cabinet rank appointed under Article 75, that such a proclamation may be issued has been communicated to him in writing। कि आर्टिकल 352 का सब क्लोज 3 कहता है कि राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल का अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, यह विनिश्चय की ऐसी उद्घोषणा की जाए उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता है। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 4 कहता है कि एवरी प्रोक्लेमेशन issued under this article shall be laid before each house of parliament and shall accept where it is a proclamation revoking a previous proclamation ceases to operate at the expiration of 1 month unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both houses of parliament। इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 मास की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 5 a proclamation so approved
shall unless revoked cease to operate on the expiration of a period of 6 months from the date of the passing of the second of the resolutions approving the proclamation under clause 4। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। प्रोवाइडेड दैट if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a proclamation is passed by both houses of parliament, the proclamation shall unless revoked continue in force for a further period of 6 months from the date on which it would otherwise have ceased to operate under this clause। परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती 6 मास की और अवधि तक प्रवर्तन बनी रहेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of 6 months and a resolution approving the continuance in force of such proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to the continuance in force of such proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after its resolutions reconstitutions unless before the expiration of the said period of 30 days a resolution approving the continuance in force of the proclamation has been also passed by the House of the People। कि परंतु यह और कि यदि लोकसभा का विघटन 6 मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्तन बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्तन बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिनों की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवर्तन बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 6 कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लोज 4 and 5 ए रेजोल्यूशन मे बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। कि आर्टिकल 352 का सब क्लोज 6 खंड 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 7 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in the foregoing clauses the president shall revoke a proclamation issued under clause 1 or a proclamation varying such proclamation if the House of the People passes a resolution disapproving or as the case may disapproving the continuance in force of such proclamation। कि आर्टिकल 352 का सब क्लोज 7 कहता है कि पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी यदि लोकसभा खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसे प्रवर्तन बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकेगा। आर्टिकल 352 का सब क्लोज
सब क्लोज 8 कहता है कि वेयर ए नोटिस इन राइटिंग साइन बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर of members of the House of the People has been given of then intention to move a resolution for disapproving, or as the case may be, by disapproving the continuance in force of the proclamation issued under clause 1 or a proclamation varying such proclamation कि आर्टिकल 352 का सब क्लोज 8 जहाँ खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसको प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में A. to the Speaker if the House is in session. B. to the President if the House is not in session. यदि लोकसभा सत्र में है तो अध्यक्ष का, और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को दी गई है वहाँ ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोकसभा की विशेष बैठक यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर की जाएगी। आर्टिकल 352 का सब क्लोज 9 कहता है कि द पावर conferred on the President by this article shall include the power to issue different proclamations as different grounds, being war or external aggression or armed rebellion or imminent danger of war or external aggression or armed rebellion, whether or not there is a proclamation already issued by the President under clause 1 and such proclamation is in operation. आर्टिकल 352 का सब क्लोज 9 इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति के खंड 1 के अधीन पहले ही कोई उद्घोषणा की है या नहीं और ऐसी उद्घोषणा परिवर्तन में है या नहीं। आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा। अगर इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन देन, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। 353 का सब क्लोज 1 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन the executive power of the union shall extend to the giving of directions to any state as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised. आर्टिकल 353 का सब क्लोज 1 कहता है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से प्रयोग करे। आर्टिकल 352 का सब क्लोज बी, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर शैल इंक्लूड पावर टू मेक लॉज, conferring powers and imposing duties or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties upon the union of or officers and authorities of the union as respect that matters notwithstanding that is one which is not enumerated in the union list. बी कहता है कि किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए भी कि वह संघ सूची में प्रगणित विषय नहीं है, ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान करती हैं और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करती हैं या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन ओनली इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, परंतु जहाँ आपात की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के केवल किसी भाग में
प्रवर्तन में है वहाँ यदि और जहाँ तक भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा भारत के राज्य क्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो और वहाँ तक 1. The executive power of the union to give direction under clause A. खंड 1 क्या के अधीन निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति. B. The power of parliament to make laws under clause B. खंड 6 के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का विस्तार किसी ऐसे राज्य पर भी होगा जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है. आर्टिकल 354 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्टर्बिंग ऑफ रेवेन्यू वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. आर्टिकल 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना. कि द प्रेसिडेंट में while a proclamation of emergency is in operation by order direct that all or any of the provisions of article 268 to 279 shall for such period not extending in any case beyond the expiration of the financial year in which such proclamation ceases to operate as may be specified in the order have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit. कि आर्टिकल 354 कहता है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी बंदों का लागू होना. आर्टिकल 354 का सब क्लोज 1 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 के सभी या कोई उपबंध ऐसी किसी अवधि के लिए जो उस आदेश में निर्दिष्ट की जाएं और जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो वह ठीक समझे. आर्टिकल 354 का सब क्लोज 2 Every order made under clause 1 shall as soon as may be after it is made be laid before each house of parliament. खंड 1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा. आर्टिकल 355 की ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है. कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इट अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के बंदों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे. आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है. जो आर्टिकल 356, 357, 358, 359 और 360 जो आर्टिकल रह गई हैं उन आर्टिकल्स को कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है. गुड बाय.